ओके चलो, पोयम का टाइटल है डैफोडिल्स। क्या है? डैफोडिल्स। ये ध्यान रखना, अपन यहाँ पे है ना लिखते हैं डैफोडिल्स। ठीक, ये ध्यान रखना, ये टाइटल, स्पेलिंग्स भी ध्यान रखना जरूरी। डैफोडिल्स। ओके चलो अब शुरू करें। तो पोयम स्टार्ट होती है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मीनिंग बहुत अच्छे से देखते जाना, बार बार कह रहे हैं। ठीक, तो देखो, आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब होता है भटकना। मैं अकेला भटक रहा था, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड जैसे एक बादल घूमता है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई, वह तैरता है ना, ऑन हाई ऊंचाई पर, ओवर वेल्स घाटियां, हिल्स पहाड़ियां, जैसे एक बादल, मैं ऐसे अकेला भटक रहा था जैसे एक बादल घाटियों और पहाड़ियों पर अकेला घूमता है। ध्यान रखना, बहुत सुंदर पोयम है और बहुत ज्यादा इमेजिन किया उस बंदे ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है चलो, तो मैं एक अकेले बादल की तरह भटक रहा हूं। वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब एक बार मैंने, है ना, वेन ऑल एट वंस, जब मैं इन सबको इकट्ठा देखता हूं, आई सॉ अ क्राउड, ये एक भीड़ के जैसे हैं। कौन है भीड़ के जैसे, किन की बात कर रहा है? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। और वो कौन है? वो है सुनहरे डैफोडिल्स। क्या है वो? गोल्डन डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के फूल देखे नहीं देखे? सर मैंने दिखाई थी, याद आ वेरी गुड। गया। हाँ ठीक है, गूगल कर लेना, दिख जाएंगे, है ना। ओके, फिर बिसाइड द लेक, लेक के बाजू में, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, काय के, ट्री के, फ्लटरिंग लहरा रहे हैं, है ना, सर हवा चल रही है। हाँ, एंड डांसिंग डांस इन द ब्रीज, और ब्रीज मतलब होता है हवा, हवा में लहरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सर मैंने बताई थी, अच्छी कहानी है। बहुत शानदार पोयम है ये, अब उसी को अपन अपने स्टाइल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके चलो, यहाँ हम इसकी पिक्चर भी लगा देंगे, है ना, डैफोडिल्स की अच्छी। आगे बढ़े। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे। तो वो कंटिन्यूअस स्टार दैट शाइन, वो सितारों के जैसे चमक रहे हैं, एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे जानती हो क्या है? हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, हमारी गैलेक्सी में हमारा सूर्य है और सूर्य के आसपास हम चक्कर लगाते हैं। तो ये सितारे जो देख रही हो, ये सितारे मतलब ये जो डैफोडिल है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये अपनी गैलेक्सी में चमक रहे हो। दे स्ट्रेच्ड, वे खिंच रहे हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब वो खिंचे हुए हैं, नेवर एंडिंग लाइन मतलब वो बहुत लंबी कतार में लगे हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, बे मतलब होता है खाड़ी, खाड़ी के बाजू में, खाड़ी मतलब समंदर, पानी का एरिया है। ठीक है, मार्जिन मतलब बाजू में है, अलोंग लंबे लंबे खिंचे हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट ग्लांस, मैंने एक बार में, एक झलक में, ग्लांस मतलब झलक, है ना, गाना है ना, तेरी चला झलक असर भी, तो अगर वो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा तो ग्लांस वर्ड आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, हमें याद आ गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, याद करो, इससे दिख जाए तो, हाइपरबोले। हाइपर, हाँ, याद आ रहा कुछ, है ना, हाइपरबोले है ना, एक ठो हाइपरबोल, अपन ने पढ़ा है हाइपरबोल को अच्छे से, ये पढ़ा है अपन ने, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक झलक में 10,000 को देखा। क्या कोई व्यक्ति एक झलक में 10,000 को देख सकता है? नहीं सकता, ज्यादा फेंक दिया है। ठीक है, अब कवि होते हैं, उनकी कल्पनाओं की कमी नहीं होती। टॉसिंग देयर हेड, टॉसिंग मतलब जब मैंने सिर को उठाया, इन स्प्रिंटली डांस मतलब वो जो है अपने सिर को उठा के, मतलब खुद का सिर नहीं उठा रहा, टॉसिंग देयर हेड जो अपने सिर को उठाकर स्प्रिंटली डांस, और डांस कर रहे हैं, है ना। फिर
द वेव्स बिसाइड देम डांस। अब देखो वो झील के किनारे है, मतलब खाड़ी के किनारे में है, तो लहरें भी तो डांस करेंगी। हाँ द सर। वेव लहरें बिसाइड देम डांस, उनके बाजू में लहरें भी डांस कर रही हैं। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वे इन ग्ली, है ना। ग्ली का क्या था, मतलब ग्ली 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 का याद नहीं। उल्लास उल्लास। तो देखो वो जो है ना लहरें, वो भी खुशी से नाच रही हैं, उल्लास के साथ, खुशी के साथ। अ पोएट कुड नॉट बट द गे, है ना, इन सच अ जोक अप कंपनी। तो पोएट सोचता है कि ये सब यहाँ हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ एक जोकर के जैसे हूँ जो सिर्फ खड़े खड़े देख रहा हूँ? आई गेज्ड, क्या था? आई गेज्ड, खोल के रखो, है ना। गेज्ड मतलब होता है, घूरना हाँ घूरना। हाँ, आई गेज्ड, मैं उन्हें बड़ी ध्यान से नजरों से देख रहा हूँ। एंड गेज्ड, और देख ही रहा हूँ। बट लिटिल थॉट, मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल आता है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मैंने ध्यान से देख रहा हूँ, मतलब देख ही रहा हूँ एक एक तक, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर इससे मुझे फायदा क्या है। देखो इंसान है, सोचता है अपने फायदे के बारे में, तो ये सोच रहा है कि मुझे इससे फायदा क्या है। फिर आगे देखो क्या बोलता है। फॉर ऑफन, मतलब अक्सर, वेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पर पड़ा था। कोच मतलब सोफा। हाँ। आई लाई, लाई मतलब लेटा था, लेटना। आई वेकेंट, और इन पेंसिव मूड, जब मैं एकदम खालीपन में था और एकदम शांत मूड में था। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आईज, मेरी अंतर मन की आंखों में एक चमक जागी। विच द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, है ना, और जो मेरे एक अकेलेपन में एक खुशी की लहर बन के आई। एंड देन माई हार्ट, और तब मेरा जो दिल है, विथ प्लेजर फिल, और मेरा दिल खुशी से भर गया। एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और मेरा जो मन है वो डेफोडिल्स के साथ डांस करने लगा, है ना। तो ये हमारा पोयम एंड हो गई यहीं पे। ठीक है, चलो इसको अपन खत्म करें।